साथियों, आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। पाकिस्तान इसको एक टेररिस्ट का टैग दे दिया गया था और उसकी वजह से हमें ना कि सिर्फ दुबई में या सऊदी अरेबिया में, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे यूरोप के अंदर हमें एक बड़ा नीच और इस किस्म का गंदा समझा जाता था कि पाकिस्तानी हैं टेररिस्ट। तो मुस्लिम ममालिक का तो मामला नहीं है, असल मामला इकॉनमी का है। वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो हमारे लोग जो हैं वो दीन को तो नहीं फॉलो करते, वो इकॉनमी को फॉलो कर रहे हैं। साथियों, भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य ने दुनिया को भी स्थायित्व और समृद्धि की उम्मीद दी है। तो जो अब इंडिया का बंदा कहीं भी होगा ना, वो इंडिया के लिए काम करेगा। मुसलमान कहीं भी होगा, वो अपने लिए काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से यूएई में स्वागत हुआ है, उसे देख करके पाकिस्तानियों के आंसू निकल आए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं, जिससे आज दुनिया डिजिटल इंडिया की दीवानी हो चुकी है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। बताइएगा कि आपको कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वजीर आजम है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। जरा इस पे भी बात करना है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी होगी। हाउ डू यू सी दिस? ये एक पॉपुलिस्ट नारा है कि बस ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए नारा लगा दो, या क्या आपको लगता है कि सब्सटेंस मौजूद है उनके इस जो वो अपनी डियास्पोरा से बात कर रहे हैं? अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं जिस तरह आपको बहसीते एक, जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था, और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी गांव में होता है, शाम तक क्या 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है, फिर फौरन दुनिया उसकी रेमेडी चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हो रहे हैं, क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हाल चाहते हैं। और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद 2 चीजें मैं जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है
जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन, भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। बल्कि इसको एक मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि उस वक्त ब्रिटिश तजर्बा कर चुके थे अमेरिका को ना तोड़ के। 1776 का तजर्बा था, फिर अमेरिका ने उनको गारत कर दिया, डबो कर रख दिया। तो वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। ये भी एक थ्योरी मौजूद है कि वो डिवाइड करके जाना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट को, कि कहीं दोबारा एक नया अमेरिका ना बन जाए। अब उससे आगे चलते हैं कि 60 से 65,000 डायस्पोरा जो था रजिस्टर्ड था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मोदी साहब का स्वागत किया गया, वहां पे 60 से 70,000 65,000 डायस्पोरा वाज रजिस्टर्ड। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, 7वां दौरा है मोदी साहब का। अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये अगर इसको इनडायरेक्टली आप ये कहें कि मोदी साहब की कैंपेन का हिस्सा ही है, ये बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा। उसके बाद वहां पे जो मंदिर 27 एकड़ के अंदर बनेगा वो भी कैंपेन का हिस्सा है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक दफा किंग से पूछा था कि यहाँ पे जगह दी जाए और फौरन उनको जगह देके अकोमोडेट किया गया मंदिर के लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। मैंने कुछ उसकी तस्वीरें देखी हैं और मैं खुद वैसे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भारत जा रहा हूँ। भारत से वापसी पे हम स्टॉपिंग बाय इन अबू धाबी, और मैं अबू धाबी के अंदर वहाँ एक मस्जिद बड़ी मशहूर है, वहां जाऊंगा, इस मंदिर में भी जाऊंगा। मेरे साथ जसदीप साहब होंगे शायद वहां पे जो गुरुद्वारा होगा। वैसे मैं पहले दुबई के गुरुद्वारा में गया था, तो मैं देखूंगा। मार्वलस है, इज अ पीस ऑफ आर्किटेक्ट। मुझे आर्किटेक्ट का बड़ा शौक है, तो आई वुड लव टू गो सी इट। न्यू जर्सी के अंदर भी जो मंदिर इन्हीं का बना है बीएपी वालों का, तो मैं यहाँ भी जाऊंगा। तो ये एक कैंपेन है इलेक्शन की। सिर्फ एक ही इस वक्त इशू जो है वो मोदी साहब की जो चल रहा है, किसान मोर्चा दोबारा शुरू कर दिया है, जिसपे इस वक्त यहाँ पे तो मजाक ही हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। 12 डिमांड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर डिमांड्स ना पूरी होने वाली हैं, ज्यादती है। पिछली दफा जो मोर्चा इनका किसान मोर्चा कामयाब हुआ था, शायद उसकी वजह से ये इन्होंने शायद कारोबारी बना लिया, या फिर जब भी बोर होते हैं तो मोर्चा लगा लेते हैं। अच्छी बात तो नहीं है। तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया में सारे ममालिक को अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि ये जो ममालिक हैं जहाँ आपने अभी बात की है कि उसका बड़ा वो वेलकम हुआ है, तो उसकी बुनियाद ही यही है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है। उनकी वहाँ प्रोडक्ट और जो भी होता है या वहाँ की जो मैन पावर है वो भी वहाँ कम रेट पे काम करती है। तो इसलिए उनका जो सिलसिला है वो अपनी जगह पे है कि वो बहुत उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जो ताल्लुक इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए वो इंडिया के साथ है। अच्छा, ऐसा है कि फ़र्क ये है कि हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का एज ए मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है ये सबको पता है। तो जो असल कहानी चलती है ना ये कि जी वो हमें एज ए मुसलमान वो हमें वेलकम करना चाहिए या हमें फौकियत देनी चाहिए, तो वो इसीलिए है कि हम लोग तो अपने मामलात को ही नहीं सीधे कर सके। हमारे मुल्क में जो क्राइसिस है
उनको भी काबू नहीं कर सके। हमारे जो बड़े लोग हैं, सियासतदान हैं या जो कुछ भी है, वो अपनी कौम को ही खरीद एक नुकसान, मैं तो कहूँगा नुकसान ही पहुँचा रहे हैं कि यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब कुछ है। तो दोस्तों, जिस तरह से यूएई और भारत के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट कनेक्ट हुआ है, उसे देख करके पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ़ें कर रहे हैं, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां पर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं, जिससे आज भारत का यूपीआई कई देशों के साथ कनेक्ट हो गया, जिससे भारत के लोगों को बड़ी आसानी से पेमेंट भेजने में सुविधा होगी। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से यूएई में भारत के डायस्पोरा के साथ खिताब किया, वो उसे देख करके पाकिस्तानी रोने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह का भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हुआ है, ऐसा पाकिस्तानियों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, क्योंकि मुस्लिम देश इस वक्त भारत के काफ़ी तेज़ी से करीब आ रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से भारत की पकड़ मुस्लिम देशों में मजबूत होती चली जा रही है, उससे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजती चली जा रही है, क्योंकि जिन मुस्लिम देशों पर पाकिस्तान एक अरब डॉलर की भीख के लिए गिड़गिड़ाता है, वही मुस्लिम देश भारत के साथ अरबों का कारोबार कर रहे हैं और बड़ी तादाद में भारत में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जिससे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान यूएई के आगे 1 या 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट को गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक कुछ नहीं मिला है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।